नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और मैं जितेंद्र कुमार आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं मित्रों। और आज हम एक महत्वपूर्ण शासक, मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से हमें एक तरीके से धैर्य बनाए रखना है। चलिए मित्रों, तो बातें करते हैं हम बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल के बारे में सर्वप्रथम मित्रों बातें करते हैं। तो बप्पा रावल के अगर पिताजी की बात करें तो मित्रों इनके पिता का नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। कर्नल टोड के अनुसार महेंद्र इनके पिता का नाम है। ठीक है, तो ये महेंद्र एक बाला सरदार थे मित्रों, बाला सरदार, और ये गुजरात के थे। तो बाला सरदार के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। युद्ध करते हुए मित्रों मारे जाते हैं। ठीक है, युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। ठीक, तो याद रखना है। पिताजी की बात करें तो महेंद्र, और गुजरात के बाला सरदार उनके साथ युद्ध करते हुए मारे गए। तो अब लालन पालन देखो इनका। लालन पालन देखो, कर्नल टोड के अनुसार लालन पालन की बात करें तो नागवंशीय राजा थे। नागवंशीय किसने किया? नागादित्य ने। ठीक है, नागवंशीय नागादित्य। ठीक है मित्रों, माता की बात कर ले अपन तो माता कर्नल टोड के अनुसार कौन है मित्रों? कमलावती। हालांकि कमलावती ये किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार। ठीक है, कर्नल टोड के अनुसार। ओके मित्रों, ठीक। अब देखिए इसके जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बप्पा रावल है मित्रों, इनके गुरु थे कौन? गुरु थे हारित ऋषि। कौन थे? हारित ऋषि। ठीक है, और ये हारित ऋषि की क्या चराते थे? गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय चराते थे। ठीक है, अब देखिए मित्रों, इनका जो वास्तविक नाम की बात करें ना, तो वास्तविक नाम बप्पा रावल नहीं है। वास्तविक नाम की अगर बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम है कालभोज। क्या नाम है मित्रों? कालभोज। देखिए इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है G.H. ओझा। कौन है? G.H. ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा बप्पा रावल जो है उनका वास्तविक नाम क्या मानते हैं? कालभोज। क्या मानते हैं? कालभोज। और बप्पा रावल उसकी क्या मानते हैं? उपाधि मानते हैं। बप्पा क्या मानते हैं? उपाधि। कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है मित्रों, अब देखिए ऐसे माना जाता है कि 734 ईस्वी के आसपास, 734 ईस्वी के आसपास कौन? बप्पा रावल किसके आशीर्वाद से मित्रों? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। हारित ऋषि के आशीर्वाद से क्या करता है मित्रों? चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब चित्तौड़ के शासक कौन थे उस समय? चित्तौड़ के शासक थे मान मौर्य। कौन थे मित्रों? मान मौर्य। ठीक है, अब थोड़ी सी एक कहानी इनकी इस प्रकार भी है कि चित्तौड़ में मौर्य वंश के शासक मान मौर्य शासन कर रहे थे, और उस समय मित्रों प्रथम विदेशी मुस्लिम आक्रमण होते हैं। ठीक है, प्रथम विदेशी मुस्लिम आक्रमण होते हैं। तो मान मौर्य के द्वारा अपने सामंतों को इस तरीके की बात बताई जाती है कि भाई इनको कौन अपने क्षेत्र से बाहर भगाएगा, किस तरीके से इनके साथ युद्ध किया जाएगा। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जो कौन अपने बप्पा रावल जो थे वो ऐसा बताते हैं कि मान मौर्य की सेवा में चले गए थे, और बप्पा रावल के द्वारा जो विदेशी आक्रमणकारी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनको मित्रों एक तरीके से पराजित करके बाहर भगाया गया। जब वो सिंध की तरफ भाग रहे थे तो एक तरीके से बताते बप्पा रावल ने उनका पीछा किया, और बप्पा रावल कहां तक पहुंच जाता है? बप्पा रावल पहुंच जाता है मित्रों, कहां तक पहुंच जाता है मित्रों? गजनी तक।
कहां तक पहुंच जाता है? गजनी तक। और गजनी का एक शासक था, गजनी का शासक था मित्रों कौन? सलीम। और सलीम को बप्पा रावल क्या करता है मित्रों? पराजित करता है। ठीक है, बप्पा रावल सलीम को पराजित करता है। और मित्रों इसकी जो पुत्री है, उसकी पुत्री से बप्पा रावल क्या करता है मित्रों? विवाह करता है। ठीक। और जो गजनी का शासन है ना मित्रों, गजनी का शासक वो किसको बनाता है? अपने भांजे को, अपने भांजे को। ठीक, कौन बनाता है? बप्पा रावल। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको पराजित किया, उनको एक तरीके से चित्तौड़ से खदेड़कर बाहर निकाला। इस वजह से देखिए जो इतिहासकार हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं मित्रों सीवी वैद्य। इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य। ये सीवी वैद्य बप्पा रावल को क्या कहते हैं मित्रों? चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? चार्ल्स मार्टेल। ठीक है, क्यों? चार्ल्स मार्टेल एक तरह से यूरोप का एक सेनापति था जिसने पहली बार मुस्लिमों को क्या किया था? पराजित किया था। इस वजह से उस चार्ल्स मार्टेल से तुलना करते हैं कौन? सीवी वैद्य। किसकी? बप्पा रावल की। इसलिए सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल को किसकी संज्ञा देते हैं? चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा देते हैं। जब मित्रों गजनी से वापस लौटा, बप्पा रावल गजनी से वापस आते हैं तो गजनी से जब बप्पा रावल वापस आते हैं तो उपाधि धारण करते हैं। और उपाधि देखो, एक तो हिंदू सूर्य की, एक राजगुरु की और एक चकवई की। ठीक है, ये तीन उपाधि धारण करते हैं। तो ये एक ये मान्यता है। ठीक है, दूसरी मान्यता की बात करें अपने कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, आप नाम सुन ही चुके हो। और इनकी पुस्तक है वीर विनोद। कौन सी है मित्रों? वीर विनोद। उसके अनुसार अगर बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि जो बप्पा रावल है वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है, 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर क्या करता है मित्रों? आक्रमण। ठीक है, ठीक है मित्रों, चित्तौड़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और वहां एक शासक थे जिनका नाम आप जानते हो, पहले बता चुका हूं, मान मौर्य। इसको बप्पा रावल पराजित कर देता है। ठीक है, पराजित करके चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कौन अधिकार कर लेता है मित्रों? बप्पा रावल। ठीक है, चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ठीक, अब आगे हम बात करें बप्पा रावल के समय के ही कुछ क्या मिले मित्रों? तांबे व सोने के, तांबे व सोने के क्या मिले मित्रों? सिक्के मिले हैं। ठीक है, तांबे व सोने के सिक्के मिले। तो सोने के सिक्कों में जो सिक्का मिला है वो कितने ग्रेन का है? 115 ग्रेन का। ठीक है, और इन सिक्कों पर देखो एक तो कामधेनु, कामधेनु मतलब एक तरह से गाय, और वछड़ा, ठीक है, शिवलिंग, ठीक है, त्रिशूल, नंदी आदि का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। तो इनके समय के एक तो तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के मिले। सोने के सिक्कों में जो सिक्का है वो कितने ग्रेन का है? 115 ग्रेन का। और उन पर देखो कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, त्रिशूल, नंदी, ठीक है, आदि का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। अब देखिए मित्रों, आगे हम बात करें
तो जो हारित ऋषि थे ना, हारित ऋषि, ये शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, जिसे लकुली संप्रदाय बोलते हैं, पाशुपत, शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी। और आपको पता है जब हारित ऋषि किसके गुरु है मित्रों? बप्पा रावल के। ये हारित ऋषि किसके गुरु है? बप्पा रावल के। ठीक है, किसके गुरु है मित्रों? बप्पा रावल के। तो जो बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल है मित्रों, वो भी कौन से संप्रदाय का अनुयायी है? पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी। ठीक है, कौन से संप्रदाय का अनुयायी है? पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी है। ठीक है। दूसरा देखिए, बप्पा रावल ने मित्रों देखो कैलाशपुरी, कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में, ठीक है, कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। ठीक है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने? बप्पा रावल ने करवाया है। कहां पर? कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में। ठीक है ना। इस एकलिंगनाथ जी को गोहिलों का क्या कहते हैं? गोहिलों का क्या कहते हैं मित्रों? कुल देवता कहते हैं। गोहिलों के क्या थे? कुल देवता। अगर कुल देवी पूछी जाए तो बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। ये गोहिलों की क्या है? कुल देवी है। गोहिलों की क्या है मित्रों? कुल देवी है। गोहिलों की कुल देवी है। अब एक चीज याद रखना मित्रों, जो ये बप्पा रावल हैं, एक तरीके से जो गोहिल हैं, वो अपने आप को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं, और एकलिंगनाथ जी को अपना राजा मानते हैं। इसलिए नाम के आगे या पीछे राजा या महाराजा की उपाधि धारण नहीं करते। इस तरीके की बातें भी मिलती है। ठीक है, तो ये बातें मेन मित्रों किसके बारे में हुई है? किसके बारे में हुई है? बप्पा रावल के बारे में। तो हमने क्या देखा? देखो, बप्पा रावल का कार्यकाल देखो, शासनकाल 734 से 753, क्योंकि इससे पहले गुहादित्य का शासन था। ठीक है, और उनके पिता महेंद्र, जिनका एक तरीके से जो वाला सरदार थे गुजरात के, उनके साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। लालन पालन करते हैं, देखो नागवंशी, नागादित्य, कर्नल टोड के अनुसार ये बातें हैं मित्रों। और कर्नल टोड इनकी माता बताते हैं कमलावती। ठीक, इनके गुरु कौन है? हारित ऋषि। और ये हारित ऋषि की क्या चराते थे? गाय चराते थे। वास्तविक नाम क्या है मित्रों? कालभोज। ठीक है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका वास्तविक नाम क्या बताते हैं? कालभोज बताते हैं। और बप्पा इनकी क्या बताते हैं? वो उपाधि बताते हैं। ठीक है, अब देखो 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़ का शासक कौन था? मान मौर्य था। तो अब इसके बारे में दो कहानियां मिलती हैं। इधर हम कर्नल टोड की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि जब चित्तौड़ पर विदेशी मुस्लिम आक्रमण हुआ मित्रों, तो उस समय जो मान मौर्य थे उन्होंने अपने सामंतों से उन आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए कहा, तो सामंतों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया। तो उस समय कौन? बप्पा रावल उनकी सेवा में चले जाते हैं, और बप्पा रावल इस तरीके का कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं, और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको क्या नाम है, चित्तौड़ से यानी मेवाड़ से खदेड़कर बाहर भगा देते हैं। यानी कि जब वो सिंध की तरफ भागते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल उनका पीछा करते हुए मित्रों क्या नाम है, गजनी तक पहुंच जाता है। और वहां गजनी में एक सलीम नाम का राजा क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो सलीम के साथ युद्ध होता है, सलीम को पराजित करता है बप्पा रावल, और उसकी बेटी किसके साथ? उसकी बेटी के साथ विवाह भी करता है। और गजनी का शासक मित्रों किसे बनाता है? अपने भाणजे को बनाकर वापस लौटता है।
और एक तरीके से हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे आदि की उपाधि धारण करता है। तो एक मान्यता तो ये मिलती है। जबकि जो कवि राजा श्यामल दास है मित्रों, उनका जो ग्रंथ है वीर विनोद, उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो एक मान्यता ये मिलती है कि 734 ईस्वी में कौन, बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, मान मौर्य को पराजित करता है और चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लेता है। इसलिए कई जगह यह भी मिलता है कि गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, बप्पा रावल है। ठीक है, इसी के समय के देखो मित्रों कुछ चांदी के वो तांबे के और सोने के सिक्के मिले, जिनमें सोने के सिक्का जो है कितने ग्रेन का, 115 ग्रेन का, और उन पर देखो कामधेनु का, वछड़े का, शिवलिंग का, त्रिशूल का, नंदी आदि इनका क्या मिले हैं, उन पर चित्र मिले हैं, अंकन मिला है। ठीक है, इस तरीके की बात है। आगे देखो, हमने देखा गजनी, ये पढ़े लिया अपन ने, बप्पा रावल उपाधि, हिंदू सूर, राजगुरु, चकवे। तो कवि राजा श्यामल दास के अनुसार हारित ऋषि कितने, 734 चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण, और मौर्य शासक मान मौर्य को क्या करता है, पराजित, और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है मित्रों, अधिकार कर लेता है। ठीक है, तांबे व सोने के सिक्के मिलते हैं जिनमें 115 ग्रेन का है, जिसमें देखो कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, त्रिशूल, नंदी आदि का अंकन मिलता है। आगे चलते हैं, देखो हारित ऋषि कौन से संप्रदाय का, पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी है। ठीक है, इसलिए बप्पा रावल भी कौन से संप्रदाय का है, पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी। ठीक है, तो बप्पा रावल जो है कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। अब वो क्या है मित्रों, गुहिलों के कुल देवता। तो गुहिलों की कुल देवी कौन है मित्रों, बाण माता। एक चीज और ध्यान रखना मित्रों, और वो चीज क्या है, वो याद रखना कि जो पाकिस्तान का एक शहर है मित्रों, पाकिस्तान का एक शहर है, और वो शहर आप जानते हो रावलपिंडी। ठीक है, और ये रावलपिंडी जो शहर का नाम पड़ा है, इसका जो नामकरण है ना, वो किसके नाम पर है, बप्पा रावल के नाम पर। किसके नाम पर है मित्रों, बप्पा रावल के नाम पर। क्यों, क्योंकि बप्पा रावल ने इस शहर को अपने सैनिक अड्डे के रूप में, सैनिक जब इधर आक्रमण किया, सिंध प्रांत की तरफ गया था, तो उसने अपने सैनिक अड्डे के रूप में किसको इस्तेमाल किया है मित्रों, सैनिक अड्डा बनाया, किसको, रावलपिंडी को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उनके नाम पर रावलपिंडी पड़ गया। ठीक है मित्रों, तो ये हमने एक तरीके से बप्पा रावल के बारे में जो जानकारी थी मोटी मोटी वो सब जान ली है। और मित्रों सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।